हेलो फ्रेंड्स, आरडीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। जैसा कि आपने बोर्ड पे देख लिया होगा कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैंने एक हेडिंग लिखी है रैंडम एक्सप्रेशन की। तो रैंडम एक्सप्रेशन पे हमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालने होते हैं ये हम फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि हम जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग ऑफ जीरोस पढ़ रहे हैं इसका क्या मीनिंग होता है, इस पर क्या चीज़ एग्जामिनर पूछना चाह रहा है और एग्जाम के अंदर इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने बता दिया है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं इसके अंदर। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस में जैसे ट्रेलिंग जीरोस का सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेलिंग जीरो का क्या मतलब है। ट्रेलिंग जीरो क्या होता है? ट्रेलिंग जीरो का मतलब है जैसे हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके आपको पता है 100 आता है, तो 100 में 2 जीरो यहां से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 1000 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 3000 आएगा। तो इसके लास्ट में कितने जीरो हैं? 3 जीरो है। तो ट्रेलिंग जीरो का मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन जब आपस में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो अपने लास्ट में जो जीरो बचाता है वही जीरो जो होंगे वो आपके ट्रेलिंग जीरोस कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट में आने वाले जीरोस को ही हम क्या बोलेंगे? ट्रेलिंग जीरोस बोलेंगे। तो हम यही चीज सीखने जा रहे हैं, लेकिन इसको सीखने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमारा एकदम छोटा सा तो होगा नहीं। 25 इंटू 4 ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, 1000 इंटू 3 ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर हम बिना प्रोडक्ट करे ये कैसे पता लगा सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के लास्ट में जो जीरो होंगे वो कितने होंगे। तो उसी चीज को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको मीनिंग बताया ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक जीरो को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे मान लो कि मुझे 5 के साथ मुझे जीरो लेके आना है, तो 5 के साथ जीरो लाने का मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तभी तो एक जीरो आएगा। यानी कि जो लास्ट में जीरो आ रहा है उसको लाने के लिए मुझे कम से कम एक 10 लाना पड़ेगा, और जो मुझे कम से कम एक 10 लेके आना पड़ेगा वो 10 कैसे निकला होगा? ये 10 कैसे आया होगा? ये 10 आया होगा आपका 2 इंटू 5 करके। यानी कि जब भी हमें जीरो चाहिए होगा तो हमें 2 और 5 का पेयर चाहिए होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं यहां से कह देता हूं कि 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये बताइए कि यहाँ पे 2 और 5 के कितने पेयर है? तो मैं बोलूंगा एक पेयर है, तो मैं लास्ट में कह सकता हूँ जीरो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैं बोलता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ पर देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो यहाँ पे लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बोलता हूँ तो कितने जीरो आएंगे? एक ही पेयर बनेगा, तो एक जीरो आएगा। 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर भी एक ही पेयर बन रहा है, तो एक जीरो आएगा। तो आपने ये देखा होगा कि अगर मुझे एक जीरो लेके आना है तो मुझे 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो मुझे जो 2 और 5 का पेयर होगा वो जिस एक्सप्रेशन में जितने टाइम्स मुझे 2 और 5 के पेयर मिलेंगे उतने ही जीरो मुझे लास्ट में मिल जाएंगे। बस इसी चीज को हमें देखना है कि बस हमको जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा उस एक्सप्रेशन में 2 और 5 के पेयर कितने मिलते हैं। अच्छा देखो, अगर क्वेश्चन हमारा छोटा होगा तो हम उसके अंदर 2 और 5 के पेयर बनाना भी सीख लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसके अंदर हम 2 और 5 का पेयर बनाते हुए हमें बहुत टाइम खर्च करना पड़ेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक बात और समझते हैं इसके अंदर कि जैसे अगर मैं इस एक्सप्रेशन में कह रहा हूं कि यहाँ एक पेयर है और लास्ट में इसका जीरो आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर एक और 5 लिख दूं, ठीक है, या मैं एक और 5 लिख दूं यहाँ पे, तो क्या मुझे इस पेयर पे कोई इफेक्ट पड़ता दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर अभी भी एक जीरो रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड करता चला जाऊं तो मेरे ये 2 जीरो बदलेंगे नहीं, ये 2 के 2 जीरो ही रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर मैं 2 ऐड कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब भी मेरा जीरो एक ही रहेगा। यहाँ पर मैंने अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा पेयर अगर बढ़ता जाएगा तो जीरो भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर पेयर नहीं बढ़ता है, 2 की रिपीटेशन होती चली जा रही है और 5 की रिपीटेशन होती चली जा रही है अलग अलग, तो हम उसमें पेयर ढूंढते हैं। लेकिन अगर एक कांस्टेंट 2 रिपीट करता जा रहा है और 5 रिपीट करता जा रहा है
तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे नंबर ऑफ जीरोस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो इस बात से हमें ये समझ में आ जाता है कि इसमें जितने हमारे पेयर होंगे 2 और 5 के उतने ही हमारे जीरो बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बात और देखने को मिल रही है इसके अंदर कि अगर मैं किसी और एक्सप्रेशन की बात करता हूं, एक एक्सप्रेशन और ले लेते हैं हम। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि 2 इंटू 5 और यहां पे 5, तो मैंने यहां पे देखा कि यहां इस एक्सप्रेशन में 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी पावर कम है उतने ही पेयर बन रहे हैं। यहां पर देखो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो देखो यहाँ एक पेयर और यहाँ दो पेयर। इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2 की रिपीटेशन है 2 बार और 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 5 की पावर है 4। तो देखो इसकी पावर 2 है तो 2 ही पेयर बन रहे हैं, इसकी पावर 1 है तो 1 ही पेयर बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 और 5 की फॉर्म में उसे ब्रेक करेंगे तो उसकी पावर, जिसमें भी पावर आपकी लोअर होगी, 2 की पावर या 5 की पावर में जो लोअर पावर होगी उतने ही पेयर बनते होंगे। तो बस हमें यही समझना था इस चीज के अंदर कि जैसे अगर हमारे पास में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n मिले तो नंबर ऑफ जीरोज अगर हमें मिलेंगे तो या तो उसका आंसर m हो सकता है, लेकिन ये m कब होगा, जब m लेस देन n हो, या फिर नंबर ऑफ जीरोज n भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ n क्या होना चाहिए, लेस देन m होना चाहिए। यानी ये एक तरीके से हमारा जनरल सा फॉर्मूला निकल के आया इस आइडेंटिटी पे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी रैंडम एक्सप्रेशन में जीरो निकालेंगे तो सिर्फ हमें 2 और 5 से मतलब है। 2 और 5 की जो भी पावर आएगी उस पावर में जो पावर छोटी होगी उतने ही हमारे पेयर बनेंगे। इसका मतलब है उतने ही जीरो बन सकते हैं। तो हमारा काम बस कितना हो गया होगा, हम जो क्वेश्चन देखेंगे उस क्वेश्चन में हम 2 और 5 के पेयर उठाने लगेंगे। 2 और 5 के पेयर में जिसकी पावर छोटी होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे हमारे लास्ट में। तो बस इसी पर बेस्ड है हमारा कॉन्सेप्ट। इसी पर हम कुछ 4-5 क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चंस करने के बाद में आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जैसा कि आपके सामने लिखा था, इस पर आते हैं अब हम। देखो 12 में हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। 40 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। 16 को आप सारे समझते हो 2 की पावर 4 हो सकता है। 55 को 5 इंटू 11 और 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 7, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें 2 देखने हैं। यानी मुझे इस 3 से कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है मुझको। यहाँ पर मुझे इस 11 से कोई मतलब नहीं है, 7 से कोई मतलब नहीं है। यानी पूरे एक्सप्रेशन में मुझे सिर्फ 5 और 2 चाहिए। तो मुझे देखना है कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 10, यानी 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5 की कितनी पावर आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो 5 की पावर कितनी आ गई, 6। अब देखो ये दोनों पावर आपको दिखाई दे रही है 10 और 6, तो यहाँ पर आपको छोटी पावर कौन सी दिखा रही है, 6। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ जीरोज इस एक्सप्रेशन के एंड में कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस तरीके से ये सवाल हमें सॉल्व करने होते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे हम आगे करते जाएंगे आपको ये चीजें क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 स्क्वायर इंटू 20 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 10 इंटू 16 इंटू 120। अब देखिए 5 का स्क्वायर 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 की पावर 8 तो है ही,
10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 125 को 5 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे 5 कितनी बार है, यहाँ पे 2 आ गया, 3 4 और 3 7, यानी 5 की पावर कितनी आ गई 7, मल्टीप्लाई 1 2 और 8 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, यानी 2 की पावर कितनी होगी 15। अब देखो पावर कौन सी छोटी है 7, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 7। ठीक है, समझ आया। हमने इस एक्सप्रेशन को पूरा ओपन कर लिया और इसमें हमने देख लिया कि 5 की पावर और 2 की पावर में छोटा कौन सा है, क्योंकि हमें जीरो लेने के लिए क्या चाहिए होता है 5 और 2 की पावर चाहिए होती है, और 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे वो उतने ही पेयर होंगे जितनी उसकी पावर कम हो जाएगी। अगर इसकी पावर 7 है तो हम कम से कम 7 पेयर ही बना सकते हैं 2 के साथ। अगर इसकी पावर 15 की जगह पे यहाँ पर मान लो कि ना 18 होता तो हम फिर 15 पेयर बना सकते हैं। जो पावर छोटी हो जाएगी हम उसी को आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 50 इंटू 625 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 30। अब देखो 50 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 5। 625 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5 की पावर 4, 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू। तो देखो मुझे 3 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है 5 से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 की कितनी पावर है 9, मल्टीप्लाई 2 कितना है 1 2 और 3, यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है, 1 2 और 3, तो छोटी पावर कौन सी है 3 है, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे हमको 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का देखते हैं। 150 250 625 125 75 20 एंड 16। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई 150 को हम कैसे लिखेंगे 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 दूनी 10 या 30 और 5 150, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 150 को। 250 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, 125 का डबल हो गया। 625 को अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 5 की पावर 4, 125 को 5 की पावर 3, 75 को 5 इंटू 5 इंटू 3, 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यहां से देखो 5 1 2, इस 3 से कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 4 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, तो 5 की पावर कितनी हो गई 15। अब हमें 2 से मतलब है 1 2 2 2 4 और 4 प्लस 4 8, 2 की पावर कितनी आ गई 8। तो छोटी पावर कौन सी है 8 है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 8। क्लियर है बात आपको। एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम जिससे और बात क्लियर हो जाएगी आपको। रैंडम एक्सप्रेशन में कैसे नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ 5 बनाने होते हैं, कैसे नंबर ऑफ जीरोस बनाने होते हैं, ये बात आप इस लेक्चर से अच्छी तरह से सीख जाओगे। ठीक है, इस लेक्चर को आप ध्यान से अगर देखोगे तो आप रैंडम एक्सप्रेशन में कभी भी आप गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, 70 इंटू 80 इंटू 16 इंटू 64 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 13 इंटू 18 इंटू 3125। बस फटाफट हमें क्या करना है 70 को थोड़ा ध्यान से करना है हमें, 7 इंटू 2 इंटू 5। 80 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5
इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, दूनी 40, एक बार 2 और आ जाएगा। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 64 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 6। 5 की पावर 6 एज इट इज। 13, अच्छा 13 से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कुछ नहीं करना 13 में। 18 को देखो, 18 में 3 इंटू 3 इंटू 2, और 3125 किस पर आएगा, 3125 आ जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। तो देखिए यहाँ पे इस 7 से भी हमें कोई लेना देना नहीं था। 1 2 3 4 5, और 5 और 4 9, 9 6 15, 15 और 1 16, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 16। 1 2 2 प्लस 6 8, बस 8 आ गया। यानी कि इसे हमें एक हमने यहाँ गलती कर दी है, 3125 जो आपके पास में आया है ये हमें 5 की पावर 5 लिखनी होगी, 5 की पावर 5, ठीक है। 5 की पावर 5 को हम क्या बोलते हैं, 3125 बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अगेन काउंट करना पड़ेगा 5, यानी 1 2 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 5 13, तो 5 की पावर आ जाएगी 13। तो छोटी पावर कौन सी होगी, 13। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 13। तो इन 5 क्वेश्चन से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर हमें रैंडम एक्सप्रेशन पे नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने होंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन करने होंगे। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़े से डिफरेंट दिखाई देंगे आपको, लेकिन सबके अंदर कॉन्सेप्ट हमारा यही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m is less than n, then how many zeros at the end of product। तो इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया जा सकता है और इसमें इसके ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। ऑप्शन क्या होंगे भाई, आपका ऑप्शन होगा m, एक होगा n, एक m-1 और एक n-1, इस तरीके से ऑप्शन होगा। तो देखो, जिस बच्चे को एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी और कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो उसके लिए कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन था ये कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m लेस देन n। तो मैंने बताया था आपको कि दोनों पावर में जो लोअर पावर होगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे m छोटा है और n बड़ा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसमें इंडिकेट कर दिया है क्वेश्चन के अंदर कि m इज लेस देन n, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस तरीके से हमें रैंडम एक्सप्रेशन पे नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ 5 निकालने होंगे और जिसकी लोअर पावर होगी उसी को हम नंबर ऑफ जीरोस में कन्वर्ट कर देंगे। हम नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें फैक्टोरियल के अंदर कैसे जीरोस निकालने होते हैं, और पार्ट 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 आप देखिए, पार्ट 1 में आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पार्ट 2 के अंदर हम फैक्टोरियल्स में कैसे जीरोस निकाले जाते हैं वो करेंगे। चलिए, जब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ओके।